हेलो एवरीवन, आई एम रियली सॉरी कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई आज पूरे दिन। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए, और प्लस हमारे अभी अभी एग्ज़ाम्स वगैरह ओवर हुए थे एंड हमें छुट्टियां मिली थी तो हम वापस आ गए थे। तो आप लोग भी रेडी रहो, आप लोग का भी हो जाएगा जब सिलेक्शन। तो आपका फर्स्ट ईयर बहुत ही हेक्टिक रहने वाला है। लाइक हमारा जो सेशन था वो स्टार्ट हुआ था नवंबर के आसपास एंड अक्टूबर नवंबर के आसपास, एंड हमें लिटरली कोई छुट्टी नहीं मिली थी एंड बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल रहा था। अभी एक सेमेस्टर और इमेजिन की मैं नवंबर में गई थी एंड मेरा अभी तक, मतलब अभी जो मैं एग्ज़ाम्स दे के आई हूँ उसमें फ़र्स्ट ईयर ख़त्म हो गया है और अभी मेरे को आए हुए 1 साल नहीं हुआ है यहाँ पे, बट मेरा फ़र्स्ट ईयर हो गया है एंड दिसंबर तक मेरा थर्ड सेमेस्टर भी ओवर हो जाएगा। सो इट्स लाइक ए वेरी हैक्टिक एंड आपको छुट्टियाँ नहीं मिलेगी फ़र्स्ट ईयर में मोस्ट प्रोबेबली। बट देखते कि क्या होता है, हो सकता है आपके साथ और भी चीज़ें थोड़ा बेटर हो जाए। सो बस मेरे को यही कहना था। मुझे लगा था आप लोग कहीं वेट ना कर रहे हो, क्योंकि मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि अभी कोई एज सच वो भी नहीं है, टॉपिक भी नहीं है जिस पे मैं वीडियो बना सकूँ। बाकी प्लीज़ अगर कोई भी क्वेरी होती है या कुछ होता है तो मैं कमेंट्स में उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करती हूँ। बाकी अभी मैं थोड़ा रिसेंटली थोड़ा इनएक्टिव थी ड्यू टू माई हेल्थ। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक है जिस पे वीडियो बनानी चाहिए मेरे को, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं बना दूँगी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर शोइंग इतना लव एंड मेरे को कुछ क्वेरीज़ के ऊपर बात करनी है। जैसे कुछ बच्चों की बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है, तो जो मेरे को लगा है कि अब तक की सबसे ज़्यादा क्वेरी है कि हमारा जो है वो री-अपलोड करने के लिए जो ऑप्शन आता है, री-अपलोड करने वाला जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है, ठीक है? सो इस चीज़ पे मैं बात करना चाहती हूँ। सो अगर आपका री-अपलोड करने वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है? तो समझ जाओ कि अब नहीं हो पाएगा आपका। आई एम रियली सॉरी ये कहते हुए, बट अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड ही नहीं करने दे रहा है आपको और आपका नो लिख के आ रहा है, तो फिर आप कैसे अपलोड करोगे? आप खुद ही बताओ, है ना? तो अगर आपका ऐसा हो रहा है तो मैंने आपको ईमेल वाली बात बताई थी कि आप ईमेल कर लो उनको। तो आप ईमेल डालो, कंप्लेंट डालो। मेरे फ्रेंड्स ने डाली थी कंप्लेंट एंड उनका सुना गया था, ठीक है? बाद में उन्होंने रीचेकिंग करी थी तो मेल पे उनको रिप्लाई आया था। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग ईमेल डालो अगर आपका नहीं अपलोड हो पा रहा है। आपको पता है कि आपका 100% जो आपका डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, बस अपलोड हो जाए तो आपका हो जाएगा। तो प्लीज़ शर्माओ मत, कंप्लेन कर दो, ठीक है? उसके बाद एक मेरे पास क्वेरी आ रही है कि लाइक कि मेरे को कोई कॉलेज अलॉट हो गया है, ठीक है? जनरल राउंड से मेरे को कॉलेज जो है वो अलॉट हो चुका है। बाकी अगर मैं ये फ्रीज़ करा देती हूँ तो फिर क्या होगा? ठीक है? अगर मैं इसको जनरल वाले को फ्रीज़ करा देती हूँ तो क्या होगा? क्या मुझे सीडब्ल्यू में मिलेगी सीट या नहीं मिलेगी? तो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि इसका बहुत ही क्लियर आंसर मैं नहीं दे सकती हूँ। बट सीडब्ल्यू का जो होता है ना वो बहुत ही डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू आपका जो ये जनरल एलोकेशन होता है उससे, ठीक है? तो जनरल एलोकेशन जो है वो बहुत ही डिफरेंट चीज़ है एज़ कम्पेयर टू सीडब्ल्यू। सीडब्ल्यू अलग चलता है, उसकी उसकी लिस्ट अलग आती है, उसकी जो प्रायोरिटी लिस्ट आप एक बार सबमिट कर देते हो, वो प्रायोरिटी लिस्ट इसमें वही वही रहती है। बट जो एलोकेशन होता है वो पूरा ऐसे होता है कि आप एक फ्रेश कैंडिडेट हो, ठीक है? उसके बेसिस पे वो होता है। तो इसलिए जितना मेरे को पता है तो जनरल जो है वो डिफरेंट रहता है और सीडब्ल्यू जो होता है वो डिफरेंट चलता है। अगर आप यहाँ पे फ्रीज़ करवा भी देते हो, स्टिल आपको सीडब्ल्यू में जो सीट होती है वो अलॉट होती है, ठीक है? तो जब आप लोग का अलॉटमेंट हो जाएगा तो प्लीज़ आकर के मुझे बताना कि किसको कौन-सा कॉलेज मिला है, किस बच्चे को ने फ्रीज़ कर दिया था तो उसको नहीं मिला है। मुझे ये सब चीज़ें बता देना ताकि नेक्स्ट अगर कोई बच्चा पूछता है तो मैं उसको क्लियर इस चीज़ का आंसर दे पाऊँ, ठीक है? तो बस मेरे को जितना मालूम है तो ये अलग चलता है और ये अलग चलता है। तो फ्रीज़ कराने से इस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ओके? तो ये चीज़ होती है। बट अगर आपको पता है कि आप अपग्रेड कर सकते हो तो इट्स बेटर कि आप इसको अपग्रेड पे ही रहने दो, ताकि आप फिक्स ना हो जाओ कि आप CSAS से बाहर ना हो जाओ। एक बार फ्रीज़ कराने के बाद एक तरीके से आप CSAS के जनरल राउंड से बाहर हो जाते हो, तो इट्स बेटर कि आप ऐसा ना करो, ठीक है? तो ये चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी। और प्लस कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही है कि दीदी ये मेरा इतना स्कोर है, मान लो किसी बच्चे का है 1 मिनट, मेरे पास पड़ा था वो कमेंट, मैं देख के आपको बताती हूँ। हाँ, जैसे मान लो किसी बच्ची ने बोला 1 आउट ऑफ 800,
ठीक है, ये स्कोर है, किसी बच्चे ने मेरे को भेजा। तो बेटा मैं केवल स्कोर के बेसिस पे आपको नहीं आइडिया दे सकती कि आपको कौन सा कैंपस मिलेगा या क्या मिलेगा। मान लो इस बच्चे के नंबर काफ़ी ठीक हैं, अगर इसकी प्रायोरिटी मान लो 8 होती है, ठीक है, तो इसके कॉलेज ऑब्वियसली नीचे चला जाएगा लिस्ट में, ठीक है, उसका ऑब्वियसली नीचे हो जाएगा। बट यहीं अगर इसकी प्रायोरिटी मान लो इसके इतने अच्छे मार्क्स ना भी होते, 614 ना भी होते, इसके मार्क्स मान लो 400 होते केवल, ठीक है, उसके बावजूद अगर इसकी प्रायोरिटी 1 है ना या प्रायोरिटी 2 है, तो इस बच्चे के इतने ज़्यादा मार्क्स होने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन जो होगा वो पहले प्रायोरिटी 1 वाले 400 नंबर के बच्चे का हो जाएगा, आपका नहीं होगा, ठीक है। इसलिए प्लीज़ अगर कोई मेरे को बताता है तो प्लीज़ मुझे पहले प्रायोरिटी भी बताओ अपनी साथ में। मार्क्स तो इम्पॉर्टेंट हैं, हमेशा होते हैं, पूरा CSA CUET के लोकेशन में मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट यहाँ आपकी प्रायोरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बाकी मैं कोई आपको एकदम ही करेक्ट नहीं बता रही हूँ कि बेटा आपको तो नॉर्थ कैंपस मिल ही जाएगा। डिपेंड करता है कि सीट्स कितनी है, डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, डिपेंड करता है कि कितना कंपटीशन है आपके कोर्स में, ठीक है, डिपेंड करता है कि क्या बच्चे सच में CW में जितनों ने फॉर्म भरा है वो सारे के सारे वेट कर रहे हैं CW लिस्ट का। कुछ बच्चे जनरल में इतने अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हैं कि वो CW का वेट ही नहीं करते, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी उतनी बेटर नहीं होती है ना। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे से पूछ रहे हो तो ऑब्वियसली ठीक है, मैं आपको आइडिया तो दे ही सकती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि क्या हुआ है, तो आइडिया मैं आपको दे सकती हूँ कि आपको कौन सा कैंपस मिलेगा, क्या होगा। बट मैं वो नहीं हूँ, मैं किसी यूट्यूब चैनल का नाम नहीं लूँगी, बट आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं किसके टूवर्ड्स इंडिकेट कर रही हूँ, कि लोग अपनी प्रेफरेंस शीट बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं एंड बोल क्लेम कर रहे हैं कि आपका तो इसमें श्योर हो ही जाएगा, श्योर हो ही जाएगा। मेरे अपने फ्रेंड्स ने लिया, उनसे बात करा, सब किया, एंड एट द एंड जो होना होता है वही होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो उन्होंने जो बोल दिया, नाम ले दिया कि आपका इस कॉलेज में तो हो ही जाएगा तो आपका हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। हम सब आइडिया दे सकते हैं, बीइंग अ सीनियर, बीइंग योर दीदी, आई कैन जस्ट सजेस्ट यू कि आपका कहाँ हो सकता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूँगी, मैं भगवान तो हूँ नहीं, मेरे को दिख तो रहा नहीं है कि क्या होने वाला है, बट आई एम गिविंग यू एन आइडिया, ठीक है। जैसे मुझे आइडिया था कि मेरा साउथ कैंपस में तो हो ही जाएगा, इतना तो मेरा मार्क्स ठीक है, मेरी प्रायोरिटी भी 6 थी, तो इतना मुझे पता था कि मेरा हो जाएगा। बाकी मुझे पहले ही राउंड में मेरे को मेरा फेवरेट कोर्स मिल गया, मेरे लिए कॉलेज वॉज नॉट अ प्रायोरिटी, मेरे लिए माई कोर्स वॉज अ प्रायोरिटी, ठीक है। तो मेरे को मेरा कोर्स जैसे ही मिल गया मैंने उसको स्टिक किया, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जब आपका जो लिस्ट आएगी ना, ये CW कोटा की अभी 3 लिस्ट और आती है जैसे, तो उसका कोई एक फिक्स शेड्यूल नहीं होता कि इस तारीख को आ जाएगी, इस तारीख को आ जाएगी, इस तारीख को आ जाएगी। उसके लिए आपको प्रॉपर वेट करना पड़ेगा, वो अपडेट डालते हैं, तो इसका बहुत ही हेक्टिक और हॉचपॉच सा रहता है सिस्टम। तो इस वजह से मैं परेशान नहीं होना चाहती थी, और मुझे जल्दी ही कॉलेज में एंटर करना था, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी जनरल वाले पहुँच जाते हैं, तो उसके बाद में फिर पढ़ाई तो स्टार्ट हो ही जाती है। इसलिए फर्स्ट जो मंथ होता है ना, उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें टीचर रिविजन और रिपीट करते रहते हैं चीज़ों को, तो इसलिए आपको परेशान होने की उसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ अभी हो रही है। बाकी हाँ, कुछ बच्चे CUET नंबर, रोल नंबर की बात कर रहे थे, तो आप लोग इसके लिए चेक करो कि रोल नंबर वाला जो ये टर्म जो लिखा हुआ है ना, ये टर्म CSAS वाला जो आपका एडमिट कार्ड था, सॉरी, जो CUET का एडमिट कार्ड था, उस पे वो नंबर क्या था, और CSAS के ऊपर भी एक इनरोलमेंट नंबर करके लिखा होता है, जिससे आपने ID बनाई होगी, वो भी चेक कर लो, देख लो कि कितने डिजिट्स का नंबर है, उसको काउंट करो ना, अपने आप दिख जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद में मैं देखती हूँ कि कोई और आपका तो नहीं है क्वेरी। बाकी आई डोंट थिंक सो कि कोई क्वेरी है। बच्चे पूछ रहे थे कि दीदी लिंक भेज दे दो मेरे को, कि हम कहाँ से वो नोटिस देख सकते हैं, तो मैं अभी इसके डिस्क्रिप्शन में वो जो लिंक है वो अटैच कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो, क्योंकि उनको दिक्कत आ रही थी, उन्हें मिल नहीं रहा था। बाकी नॉर्मली आप गूगल पे जा कर के वहाँ पे सर्च करोगे ना, कि CW टेंटेटिव लिस्ट ऑफ 2023 करके ऐसे डालोगे तो आ जाएगा, ठीक है। एक बार डाल के देख लेना, बाकी मैं लिंक डाल दे रही हूँ, और फॉर मोर अपडेट्स आप वहीं पे जा कर के बार बार देख सकते हो। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करती हूँ, मैं सबका ही रिप्लाई करती हूँ, ट्राई ही नहीं, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। गलती से कभी कभार एक आधा छूट जाता है तो मैं आप मेरे को दोबारा से कमेंट डाल दिया करो, मैं आपको बता दिया करूँगी। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं जितना ज़्यादा कर सकूँ। बाकी आई एम सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने आज कुछ भी नहीं डाला था। बाकी आई विल ट्राई कि मैं डालती रहूँ। आप लोग
मेरे को सजेस्ट कर दिया करो कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगी उसके ऊपर कि आपको आगे, जैसे आप अभी अगर करेंटली किसी कॉलेज में हो, तो अगर आप वहाँ से विथड्रॉ करते हो और CW में सिलेक्शन करते हो, वहाँ फ़ीस भरते हो, तो आपकी पुरानी फ़ीस का क्या होगा, और वो सब जो प्रोसीजर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। बाकी अभी आई थिंक ये क्वेरी रिजोल्यूशन की जो वीडियो थी, आई थिंक वो आपको पसंद आएगी। एंड अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच। एंड yes, that's it. Bye. Love you guys.